बड़ी खबर यह है इस वक्त की, ईरान ने बहरीन पर बड़ा हमला कर दिया। जंग के पहले ही दिन से ईरान लगातार अटैक कर रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनरी पर हमला किया गया है। बहरीन की जो सबसे अहम पेट्रोलियम रिफाइनरी थी उसको टारगेट किया गया है। इससे पहले अरामको पर भी अटैक किया गया था। 2 बार हमला किया गया। कतर का जो नेचुरल गैस का जो प्लांट है उस पर भी अटैक किया गया था। यानी मिडिल ईस्ट में पेट्रोलियम से जुड़े तमाम जो प्लांट्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बहरीन की ये तस्वीरें हैं। एक आइलैंड नेशन जिस पर एक बड़ा हमला पेट्रोलियम रिफाइनरी पर अटैक किया गया। सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। कतर के सबसे बड़े नेचुरल गैस के प्लांट को अटैक किया गया। अब ईरान ने बहरीन पर भी बड़ा हमला कर दिया। ये वो तमाम देश हैं जहां यूएस बेसेस हैं, मिलिट्री बेस है। बहरीन 5th फ्लीट की वजह से अपनी अहम इंपॉर्टेंस रखता है। ये तस्वीर आप देखिए, भयंकर धुएं का गुबार जो है वो आसमान में बारूदी गुबार छाया हुआ है। पूरा आसमान इस वक्त बारूद से पटा पड़ा है। दूसरी तरफ एक तस्वीर आप देखिए, दूसरे एंगल से जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, काफी दूर से इस भयंकर तबाही का जो मंजर नजर आता है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूएस ने ईरान को दहला दिया है। घातक हथियार कौन कौन से हैं? यूएस नेवी के वॉरशिप्स पर हाई एनर्जी लेजर वेपन जो तैनात हैं वो बहुत कारगर साबित हुए हैं। ड्रोन और छोटी मिसाइलों को लाइट की स्पीड से जला सकते हैं और इनका इस्तेमाल जो है यूएस अपने मिलिट्री बेस को डिफेंड करने के लिए, साथ ही इजराइल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन लेजर वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ईरान को दहलाने के लिहाज से ये बड़ा अहम लेजर वेपन जो है उससे यहां नुकसान पहुंच सकता है। एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर यह कि कतर में यूएस एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। कतर में ईरान के हमले को यूएस डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। जॉर्डन में थर्ड डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। इसकी तस्वीरें आई बाकायदा, वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया। और कतर में यूएस एम्बेसी पर हमला किया गया जिसमें यूएस एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, कतर अहम इस वजह से है, आल-उदैद एयरबेस है। कतर में 2025 में भी स्ट्राइक की थी ईरान ने। और अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका जो है, तेज आवाज, धुएं का गुबार, आग की लपटें, कई मंजिला इमारत से भी ऊंची आग की लपटें जो है वो यहाँ नजर आई हैं। और किस तरह से जंग का जो मैदान है वो लगातार इसका दायरा बढ़ते जा रहा है। 7 दिन में 13 देशों पर ईरान ने अटैक किया। यहाँ ईरान आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा जो है, और ईरान ने सबसे पहले उन तमाम बेसेस को टारगेट किया जहां पर अमेरिका के सैनिक हैं, अमेरिका के हथियार हैं। लेकिन जॉर्डन पर हमला आप देख रहे हैं। जॉर्डन में जो यूएस डिफेंस सिस्टम है था उसको तबाह किया। सऊदी की रिफाइनरीज पर अटैक किया। इराक में एयरपोर्ट को बगदाद से लेकर एरबिल तक अटैक किया। कुवैत में 3 फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा उसने किया। 3 सैनिक मारे गए अमेरिका के। बहरीन जो आइलैंड नेशन है वहां पर लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। एम्बेसीज को टारगेट किया गया। कतर में भी इसी तरह से हमले, यूएई और ओमान में भी इसी तरह से लगातार तबाही का मंजर जारी है। मयंक सर, 13 देशों पर एक साथ अटैक, ईरान की क्षमताएं तो हैं, रेजिस्टेंस तो है।